सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 10 बैक्टीरिया। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक, व्याख्यान 2। बच्चों, व्याख्यान 1 में हमने इस पाठ को पढ़ा तथा समझा और इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द तथा शब्दों के अर्थ को भी जाना। आज व्याख्यान 2 में हम इस पाठ का अभ्यास कार्य यानी कि प्रश्न उत्तर तथा भाषा ज्ञान करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस पाठ का अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। बच्चों, अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। अब आपने पाठ पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो ये वाक्य जो दिए गए हैं ये आपके पाठ में से ही दिए गए हैं। तो आप पाठ को समझकर बता सकते हो कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा गलत। तो चलिए एक एक करके वाक्य पढ़ते हैं। क, बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करते ही कई गुना बढ़ जाते हैं। तो ये भी आपने पाठ में पढ़ा था, तो ये सच है, तो इसके आगे हम लगाएंगे सही का निशान। तो ये वाक्य हमारा सही है। ख, बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं, अच्छे तथा बुरे। तो ये वाक्य हमारा क्या है, सही है, और इसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। ये अभ्यास कार्य आपको अपनी पुस्तक में करना है, पेंसिल से, साफ व सुंदर लेख में। ग, दही जमाने के लिए दूध में थोड़ा सा पानी डाला जाता है। क्या डाला जाता है, जामन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें थोड़ा सा पानी डाला जाता है, तो वाक्य क्या है, ये हमारा गलत है, तो इसके सामने हम गलत का निशान लगाएंगे। अगला वाक्य है, घ, मिट्टी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। तो ये तो हमने वाक्य पढ़ा था, तो ये वाक्य हमारा क्या है, सही है, इसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। ड, बैक्टीरिया पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। ये वाक्य क्या है, गलत है। बैक्टीरिया तो पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं, तो ये वाक्य क्या है, गलत है, इसके वाक्य के सामने हम गलत का निशान लगाएंगे। अब आता है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों, ये आपके 1 से 5 प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर आपकी पुस्तक में जगह कम होती है, तो जो भी प्रश्न का उत्तर आपकी पुस्तक में आ जाता है तो वो आप पुस्तक में लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो उत्तर आपकी पुस्तक में नहीं आ रहा है, जो इतना स्पेस दिया हुआ है, तो आप उसे अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कि अपनी हिंदी की नोटबुक में लिख सकते हैं। तो प्रश्न क है, सूक्ष्म बैक्टीरिया शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं। उत्तर है, सूक्ष्म बैक्टीरिया शरीर में नाक, आंख या मुंह के द्वारा प्रवेश करते हैं। कैसे करते हैं सूक्ष्म बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश? सूक्ष्म बैक्टीरिया शरीर में नाक, आंख या मुंह के द्वारा प्रवेश करते हैं। प्रश्न ख, बैक्टीरिया के संक्रमण से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। उत्तर है, बैक्टीरिया के संक्रमण से बुखार, शरीर दर्द, श्वास नली में संक्रमण और रुकावट यानी कि सांस लेने में दिक्कत हो जाती है या इन्फेक्शन हो जाता है। शारीरिक कमजोरी, हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। छाती में दर्द और रक्त संबंधी, रक्त का क्या अर्थ बताया था, खून, खून संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। एक बार पुनः पढ़ते हैं इस उत्तर को। बैक्टीरिया के संक्रमण से बुखार, शरीर दर्द, श्वास नली में संक्रमण और रुकावट, शारीरिक कमजोरी, छाती में दर्द और रक्त संबंधी बीमारियां
हो जाती हैं। अब आया प्रश्न ग। प्रश्न ग है, बैक्टीरिया मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कैसे सहायता करते हैं? मिट्टी को वो कैसे उपजाऊ बनाते हैं जिसमें और ज़्यादा फसल हो सके? उत्तर है, बैक्टीरिया पेड़ों के गिरे पत्तों को नष्ट कर देता है। क्या करता है? बैक्टीरिया पेड़ों के गिरे पत्तों को, जब पेड़ के पत्ते सूख जाते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं ज़मीन पर, और जब ज़मीन पर गिर जाते हैं तो जो बैक्टीरिया होते हैं, वो मिट्टी में जो बैक्टीरिया होते हैं वो उन पत्तों को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार नष्ट होने वाले ये पत्ते मिट्टी में मिलकर मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। क्या करते हैं? नष्ट हुए पत्ते मिट्टी में मिलकर मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। इस प्रकार मिट्टी को उर्वर बनाने में हमारी सहायता करते हैं। उर्वर, उर्वर का अर्थ आपको मैंने पहले भी बताया था बच्चों। उर्वर का अर्थ होता है उपजाऊ, जहां पर ज्यादा उपज पैदा हो, ऐसी जमीन। प्रश्न घ। बैक्टीरिया किस किस आकार के दिखाई देते हैं? अब ये भी आपको पाठ में बताया है, अलग अलग आकार के दिखाई देते हैं। तो चलिए उत्तर जानते हैं। उत्तर है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने पर बैक्टीरिया अलग अलग आकार के दिखाई देते हैं। जैसा बच्चों आपने पाठ में पढ़ा था कि इन बैक्टीरिया को हम अपनी सीधी आंखों से नहीं देख सकते, हम इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी यंत्र से ही देख सकते हैं। और जब उससे हम देखते हैं तो ये बैक्टीरिया हमें अलग अलग आकार के दिखाई देते हैं। ये अंडे की तरह, तिनके की तरह, सिकुड़े रूप में, अलग अलग, तो कुछ जुड़े रूप में। जैसे तिनके अलग अलग भी होते हैं और कुछ आपस में जुड़े हुए भी होते हैं, ऐसे रूप में दिखाई देते हैं। कुछ बैक्टीरिया साथ मिलकर गुच्छेदार रूप में भी दिखाई देते हैं। कई बार बैक्टीरिया का गुच्छा बना होता है, एक सारा झुंड बना होता है उनका आपस में, तो कई बार बैक्टीरिया इस रूप में भी दिखाई देते हैं। एक बार पुनः इस उत्तर को जानते हैं। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने पर बैक्टीरिया अलग अलग आकार के दिखाई देते हैं। ये अंडे की तरह, तिनके की तरह, सिकुड़े रूप में, अलग अलग, तो कुछ जुड़े रूप में दिखाई देते हैं। कुछ बैक्टीरिया साथ मिलकर गुच्छेदार रूप में दिखाई देते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर ये कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें चुनकर हमें नीचे दिए गए स्थान में भरना था। वो आपके लिए मैंने समझाने के लिए यहाँ पर भर दिया गया है, आपको भी अपनी पुस्तक में ऐसे ही भरना है। और ये जो खालिस्तान है ये भी आपकी पुस्तक से ही लिए गए हैं, इस पाठ से लिए गए हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि आपको पाठ बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आपके पाठ में से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो खालिस्तान के रूप में हैं, चाहे वो सही गलत के रूप में हैं, चाहे वो एक वाक्य में उत्तर दें या फिर एक से अधिक वाक्य में उसका उत्तर देना होता है। तो आपको पाठ को ध्यान से पढ़ना होता है। तो चलिए अब हम रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं इन शब्दों को चुनते हुए। पहला है क, प्रत्येक 2 भाग में विभाजित हो जाता है। अब हमने पाठ में पढ़ा था क्या हो जाता है? बैक्टीरिया, प्रत्येक बैक्टीरिया 2 भाग में विभाजित हो जाता है। ख, बैक्टीरिया शरीर के अंदर विषैले पदार्थ की खालिस्तान करते हैं। क्या करते हैं? हमने यहाँ से देखा क्या आएगा? उत्पत्ति। उत्पत्ति यहाँ हमने लिख दिया है। उत्पत्ति का अर्थ होता है पैदा करना। बैक्टीरिया शरीर के अंदर जाकर विषैले पदार्थ पैदा करते हैं। अगला खालिस्तान है, यहाँ पर खाली जगह दी गई थी जहाँ पर मैंने लिख दिया है, बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करते ही कई गुना बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या ढूंढ कर लिखा? सूक्ष्म।
सूक्ष्म बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करते ही कई गुना बढ़ जाते हैं। जैसा आपने पाठ में भी पढ़ा था, ये 1 से 2 में बढ़ जाते हैं, 2 से 4 में, 4 से 8 में, इस तरह इनकी संख्या बढ़ती चली जाती है। घ, यही खालिस्तान दूध को गाढ़ा करता है। कौन करता है? जामन। जब हम दूध में जामन देते हैं दही बनाने के लिए, तो वो दूध को क्या कर देता है? गाढ़ा कर देता है। ड, खालिस्तान जल में भी बैक्टीरिया रहता है। कहाँ पर रहता है? अशुद्ध जल में। जो पानी अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है, उस जल में भी क्या रहता है? बैक्टीरिया। तो इस तरह आपको ये खालिस्तान भरने हैं। अब करते हैं हम इस पाठ का भाषा ज्ञान। बच्चों, आपका जो भाषा ज्ञान है वो आपके व्याकरण से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? आपकी व्याकरण से। इसमें सारे प्रश्न आपके व्याकरण से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम पहले प्रश्न को हल। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित आगत शब्दों के हिंदी पर्याय लिखिए। आगत आपको पहले भी बताया था, जो दूसरी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ जाते हैं। जैसे आगत ध्वनियाँ आई थी आपकी, इसी तरह आगत शब्द भी आ जाते हैं हिंदी भाषा में, और उनके हमें हिंदी पर्याय यानी कि हिंदी पर्यायवाची, उसके समानार्थी शब्द लिखने हैं। पहला है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो हिंदी पर्याय है वो क्या है? जीवाणु। दूसरा है स्कूल। स्कूल का हिंदी पर्याय है विद्यालय। ग है रोज। रोज का हिंदी पर्याय है प्रतिदिन, डेली जिसको हम बोलते हैं। घ, टाइफाइड, मियादी बुखार, इसका हिंदी पर्याय है। ड है गायब। गायब का क्या है? लुप्त होना। क्या है गायब का? लुप्त होना। च है कमजोरी। कमजोरी का अ हिंदी पर्याय दुर्बलता। अब आपने देखा ये जो शब्द है वो दूसरी भाषाओं से आए हैं। बैक्टीरिया, स्कूल, रोज, टाइफाइड, है ना? तो ये हमारे अंग्रेजी भाषा से आए हैं, जैसे बैक्टीरिया, स्कूल, टाइफाइड हो गया, और ये अरबी और फारसी भाषा से आए हुए हैं। तो इनके आपको हिंदी पर्याय शब्द लिखने हैं, हिंदी के समानार्थी शब्द लिखने हैं। प्रश्न नंबर 2, दिए गए स्थानों में ड़ और ढ लिखकर शब्द बनाइए। अब आपको यहाँ पर जिसके नीचे बिंदी दी गई है ढ, और ढ के नीचे बिंदी दी गई है, इनको भरना है। तो पहला है क। ये 2 ही भरने हैं आपको। किसमें कौन सा आएगा? आपको शब्द को पहले पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया है, यहाँ पर खाली जगह दी गई थी, बढ़ता, बढ़ता, यहाँ पर लिख दिया है मैंने बढ़ता। दूसरा है दही बड़ा, यहाँ पर बड़ा ड आएगा, तो यहाँ पर यहाँ लिख दिया है मैंने। उसके सामने भी आपको ये शब्द दोबारा भी लिखने हैं। एक बार तो आपको यहाँ पर जो खाली जगह दी गई है यहाँ लिखना है, फिर उसके आगे भी आपको जगह दी गई है, उसके सामने भी ये पूरा शब्द बनाकर लिखना है। ग, पढ़ कर, तो यहाँ देखो मैंने लिख दिया है पढ़ कर। अगला है पेड़। हम पेड़ लिखेंगे, हम ये वाला ड नहीं लिखेंगे, हम ढ लिखेंगे, पेड़। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है पेड़। इसी तरह अगला है ड, जुड़। तो यहाँ पर हमने लिख दिया उस शब्द को सही करके जुड़। यहाँ पर है च, थोड़ा, तो यहाँ पर हमने इसको सही करके लिख दिया। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस शब्द में हमने ड लगाया और किस में ढ लगाया है। तो इसको ध्यान से करना है आपने। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में सही विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। विराम चिन्ह हम पहले भी कर चुके हैं, ऐसे प्रश्न हमारे कई पाठों में आए थे। तो विराम चिन्ह आपको बताए थे, अल्प विराम, पूर्ण विराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, योजक चिन्ह, है ना? याद है ना आपको? तो ये सारे हमने किए थे। एक बार आज फिर करते हैं। और ये जो आपके दिए गए हैं वाक्य, ये आपके इसी पाठ के वाक्य हैं, तो आप इनको ढूंढकर भी भर सकते हो। इसमें पहला है क, वह
अलग अलग स्रोतों से जानकारी प्राप्त करती है। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हो लाल रंग से, ये तो मैंने आपके लिए लगा दिए हैं चिन्ह, आपकी बुक में ये नहीं दिए हुए, तो आपको पेंसिल से ये चिन्ह लगाने हैं। तो अलग अलग, तो यहाँ पर दो शब्दों को आपस में जोड़ा गया है, तो इसलिए हमने यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। और अंत में जब हमारा वाक्य खत्म हो गया है तो इस पे हमने पूर्ण विराम लगा दिया है। ठीक है, तो इस एक वाक्य में दो चिन्ह आए, योजक चिन्ह और पूर्ण विराम। ख है, बैक्टीरिया के संक्रमण से बुखार, शरीर दर्द, सूजन हो जाता है। अब आपने देखा होगा इसमें कई नाम आ गए, तो आपको बताया हुआ है कि जहाँ पर भी हम एक से अधिक नाम आ जाएं, है ना, तो वहाँ पर हम अल्प विराम लगाते चले जाते हैं। तो यहाँ पर बुखार आ गया, शरीर दर्द आ गया, तो इनके बीच में हमने क्या लगाया, अल्प विराम, और अंत में क्या लगाया, पूर्ण विराम। अगला वाक्य क्या है, तुम्हें पता है कि दूध दही में कैसे बदल जाता है। अब आपको यहाँ पर अपने आप ही पता चल गया होगा कि यहाँ पर तो प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हम अंत में क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। घ, माँ, बैक्टीरिया तो एक विस्मयकारी जीव है। अब यहाँ पर माँ कहने के बाद थोड़ा रुका जाता है, तो यहाँ पर अल्प विराम आएगा। बैक्टीरिया तो एक विस्मयकारी जीव है, अब यहाँ पर वाक्य पूरा हो गया है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे पूर्ण विराम। इस तरह ये चारों वाक्य आपको करने अपनी पुस्तक में। आगे बताया हुआ है कि सूक्ष्म बैक्टीरिया, शुद्ध पानी। अब आप ये देख रहे होगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ में भी आ गया होगा कि सूक्ष्म बैक्टीरिया और शुद्ध पानी। अब ये किसकी विशेषता बता रहे हैं, पानी की और बैक्टीरिया की, है ना। जो सूक्ष्म है वो बैक्टीरिया की विशेषता बता रहा है, और जो शुद्ध शब्द लिखा हुआ है वो पानी की विशेषता बता रहा है। तो जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण। क्या कहते हैं, विशेषण। एक बार इसकी परिभाषा मैं आपको बता देती हूँ। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की गुण, संख्या, मात्रा आदि विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे नमकीन, रसीला, ऊंचा, सुंदर, कोमल आदि। इसी तरह इस पाठ में भी कुछ विशेषण शब्द दिए गए हैं जिसको हम गोला लगाएंगे। तो यहाँ पर भी आपके दिया हुआ है पुस्तक में कि यहाँ सूक्ष्म और सुंदर बैक्टीरिया और पानी की विशेषता बता रहे हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। अब वाक्य दिए गए हैं, वाक्य में विशेषण शब्दों पर गोला बनाइए। ये 4 वाक्य दिए गए थे, यहाँ पर ये शब्द दिए गए थे जिस पर मैंने गोला लगा दिया है। आपको भी पेंसिल से अपनी पुस्तक में गोला लगाना है। तो पहला वाक्य है, बैक्टीरिया शरीर के अंदर जाकर विषैले पदार्थ की उत्पत्ति करता है। अब यहाँ पर जो विषैला शब्द है वो पदार्थ की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर हमने विषैले को गोला लगाना है। दूसरा है, अशुद्ध जल में भी बैक्टीरिया रहता है। अब यहाँ पर जो जल है उसकी विशेषता क्या, कौन बता रहा है, ये अशुद्ध शब्द, तो यहाँ पर हमने अशुद्ध पर गोला लगाना है। ग, साम्या अपनी माँ के पास पहुंची। अब यहाँ पर माँ से पहले क्या लिखा हुआ है, अपनी, तो यहाँ पर माँ की विशेषता बताई गई है, तो यहाँ पर अपनी शब्द क्या है, विशेषण, इस पर गोला लगा दिया। घ, बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर प्रकार लिखा हुआ है तो इसकी विशेषता बताई गई है, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2। तो ये तो हमारे जो गोला लगाया है ये क्या है, विशेषण, और जिसकी भी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, विशेष्य। जैसे ये पदार्थ, जल, माँ और प्रकार, ये विशेष्य हैं और इनकी विशेषता बताई गई है जिस पर मैंने यहाँ पर गोला लगा दिया है। बच्चों, अब आपका अगला है विषय संवर्धन गतिविधियां, एक्टिविटी है जो आपकी। यहाँ पर एक वर्ग पहली दी गई है आपकी पुस्तक में। यहाँ पर हमने क्या करना है, इसमें से ढूंढकर हमें
6 बीमारियों के नाम लिखने हैं। यहाँ पर मैंने सामने लिख दिए हैं। ये पहला ढूंढा है मैंने खांसी जुकाम, तो खांसी और जुकाम को यहाँ पर लिखना है। दूसरा ढूंढा है हृदय रोग, यहाँ पर लिख दिया है। तीसरा है पीलिया, ठीक है, तो ये यहाँ पर दिया गया है, इसको सर्कल करना है आपने तीनों वर्णों को। पीलिया, तो यहाँ पर ये शब्द लिख दिया है मैंने, तीसरी बीमारी का नाम है। आगे आता है अतिसार, यहाँ लास्ट में दिया हुआ है अतिसार, तो इस पर भी आपको ढूंढना है यहाँ पर इस वर्ग पहेली में और सामने लिखना है। अगला है टाइफाइड, यहाँ पर ये देखो दिया हुआ है टाइफाइड, तो यहाँ पर हमने ढूंढा और इसको यहाँ पर लिख दिया। अब है मलेरिया, मलेरिया शब्द कहाँ है, हम ढूंढेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने मलेरिया शब्द को ढूंढा और यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, आपको भी इसी तरह लिखना है। बच्चों, आज का हमारे व्याख्यान 2 का गृह कार्य है नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 10 बैक्टीरिया के कठिन शब्द व शब्दार्थ कॉपी में लिखो। आपकी पुस्तक में मैंने पहले भी बताया था कठिन शब्द कम दिए गए हैं, लेकिन आपको पाठ के बीच में से ढूंढने हैं। जैसे मैंने आपको पाठ के बीच में से ढूंढकर और ज़्यादा आपको कठिन शब्द लिखवाए हैं और शब्दार्थ की तो आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो आपको दोनों चीज़ें लिखनी हैं, कठिन शब्द भी जो मैंने करवाए हैं और शब्दार्थ भी साफ में सुंदर लेख में। चलिए अब हम जानेंगे कि जो व्याख्यान 1 का हमारा गृह कार्य था उसका हल। सभी बच्चे अपने गृह कार्य की जांच करेंगे व्याख्यान 1 के कि वो गृह कार्य हमने सही किया है या गलत। अगर किसी प्रश्न का उत्तर गलत है तो उस उत्तर को सभी बच्चे दोबारा लिखेंगे। अगर किसी की शब्द की गलत है तो उस शब्द को वो नीचे सुधार कार्य लिखकर करेंगे। तो प्रश्न था हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न के साम्या को किस विषय पर गृह कार्य मिला है? उत्तर है साम्या को बैक्टीरिया के विषय पर गृह कार्य मिला है। क्या है? साम्या को बैक्टीरिया के विषय पर गृह कार्य मिला है। टॉपिक, विषय क्या अर्थ है यहाँ पर? टॉपिक, किस टॉपिक पर मिला था? ख है बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करके कितने भागों में विभाजित हो जाता है? उत्तर है बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करके 2 भागों में विभाजित हो जाता है। प्रश्न ग, बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं। ये आपकी पुस्तक में भी दिया है, बताया गया है कौन कौन से, अच्छे और बुरे। अच्छे जो लाभदायक होते हैं और बुरे जो हानिकारक होते हैं हमारे लिए। तो इन प्रश्नों की आपको जांच करनी है, अगर कोई गलती है तो उसे सुधार कार्य लिखकर नीचे करना है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।